हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 45 क्वेश्चन हो गए। आज 46 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा ऑन 31 मार्च 2023 द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रोपोर्शन में होगा, उनकी कैपिटल के रेशियो में। तो हमें उनका एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। लायबिलिटी साइड चलते हैं तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल और कैपिटल, बस कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है। असेट साइड चले तो कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। नीचे आ जाओ एडजस्टमेंट पे। लिखा है बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू बी। बी रिटायर हो रहा है हमारे यहाँ से, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आ रही है ए, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पी एंड एल अकाउंट में डेबिट कर रखा है, आउट ऑफ विच 1000 टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। उसमें से 1000 रुपी प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड आएगा। फ्री होल्ड प्रीमिसेस बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट साइड आएगा रीवैल्यूएशन की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप बाई, नहीं अच्छी तरह से पढ़ना, ब्रॉट अप टू का मतलब है 5% तक हो गए। तो जितने के डेटर दे रखे होंगे इनर कॉलम में, पहले उसका निकलेगा और जितना प्रोविजन बना रखा है वो सब्ट्रैक्ट करके वो वैल्यू ली जाएगी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, क्योंकि लॉस हो रहा है। मशीनरी भी रिड्यूस बाई 5%। मशीन हमारे लिए क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो लॉस है एक तरीके से डेबिट साइड रिवैल्यूएशन। एबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 वुड बी क्रिएटेड। आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी है, 1500 हमें कॉम्पनसेशन पे करना होगा। चेक करते हैं क्या हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बनाया था, बना नहीं रखा। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स रुपी 18,000। तीनों पार्टनर की गुडविल दे रखी 18,000 and B's share of the same be adjusted into the capital account of A and B who will share future profit in the ratio of 3:1। न्यू रेशियो आपको गिवन है 3:1, बट ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है। ओल्ड रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट रुपी 60,000। जो न्यू फर्म की कैपिटल है वो बता रखी है 60,000 है, बिटवीन ए एंड सी इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी 3:1 उनकी न्यू रेशियो में। After passing entry in their accounts for adjustment, the actual cash to be paid or to be brought in by continuing partner as the case may be। जो उनके कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कैश अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। बी बी पेड 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी को हमने 5,000 तो कैश दे दिया और जो बैलेंस बचा वो लोन में ट्रांसफर कर दिया। कहता है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ ए एंड सी। हमें बैलेंस शीट बनानी है। इसने वैसे लिखा नहीं है कि रिवैल्यूएशन बनाओ, लेकिन बिना रिवैल्यूएशन के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करना मुश्किल होगा। तो चाहे इसको वर्किंग में आप बना लो रिवैल्यूएशन को, उससे प्रॉफिट लॉस निकाल लो, फिर कैपिटल और बैलेंस शीट फेयर में दिखा देंगे। अब जरा एक एक पॉइंट पे आओ जो रिवैल्यूएशन में आनी है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक काम करते हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं कि कितना है। ये देखो, 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है और एक सी दे रखा है। इनकी कैपिटल आपको क्वेश्चन में मेंशन है, नोट कर लेना, 45,000, 30,000 और 15,000, तीनों की लिख लो। कहता है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इस प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब इसको रैशनलाइज करो, यानी कि ये हमारी ओल्ड रेशियो है, नोट कर लेना। कैसे बनेगी, रैशनलाइज करो। रैशनलाइज का मतलब किसी एक फिगर से जो सबको डिवाइड करे। 15,000 से करें तो सबको डिवाइड करती है, रेशियो आ गई 3:2:1। इट इज अवर ओल्ड रेशियो, जिसकी हमें जरूरत थी, याद रख लो, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस रेशियो में होगा। तो ये जो पहली वाली लाइन थी सबसे टॉप पे बैलेंस शीट के ऊपर, ये उसका ट्रीटमेंट था। अब स्टार्टिंग करते हैं यहां से। 2 साइड है रिवैल्यूएशन की, एक डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट साइड अब आपको पता चल गई होगी इनकम और गेन की है, और डेबिट साइड लॉस और एक्सपेंस की है। तो जैसे जो एडजस्टमेंट आए उसका इंपैक्ट सोचते हैं, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है लॉस। अब रिवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री देखो, फर्स्ट आ रही है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट 1000 बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्रेडिट साइड आ जाएगा। कोई भी ऐसी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो इधर आ जाएगी, प्रीपेड है तो इधर आ जाएगी। लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस। जितना अमाउंट आपको दे रखा है 1000 रुपी दे रखा है,
लिख दो 1000। आगे चलते हैं, कहता है फ्री होल्ड प्रीमिसेस बी एप्रिशिएटेड। आपको बता दी ये हमारी असेट्स इंक्रीज होंगी तब इधर आएगी, लायबिलिटी डिक्रीज है तब इधर आएगी, वरना सिंपल लैंग्वेज में समझो, किसी भी वजह से आपको प्रॉफिट या गेन हो रहा है तो इधर, किसी भी वजह से लॉस हो रहा है आपको या एक्सपेंस हो रहे हैं तो इधर। अब जरा चलते हैं, फ्री होल्ड प्रीमिसेस एप्रिशिएट हो गई, इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, लिख दो यहां से हो रही है, लिखा हुआ है 10%, ऊपर चेक करो 50,000 की गिवन है, 50,000 इंटू 10/100 करो, 5,000 रुपये आ जाएगा, लिख दो 5,000। ये क्लियर हुआ। अगला चलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अच्छा पॉइंट है, फर्म के लिए एक तरीके से लॉस है क्योंकि आपके डेटर के ऊपर प्रोविजन बढ़ा रहे हैं डाउटफुल डेट का, लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये रहा, कितना अमाउंट है देखो, कहता है 5%। ये गलती कभी मत करना कि आउटर कॉलम के ऊपर 5% लगा दो, जितना आपको दे रखा है उसके ऊपर लगाओ, जो इनर कॉलम में डेटर है कितने दे रखे हैं 10,000, नोट करो, इंटू 5% ऑफ 100 कर दो तो कितना निकलता है 500। अब ये चेक होगा कि यहां पर नीचे बाई वर्ड लिख, ब्रॉट अप बाई 5% था या ब्रॉट अप 2 है, 2 का मतलब है इतने तक हो गए हैं डाउटफुल डेट बढ़कर, और हमने ऑलरेडी कितने बना रखे पहले से 200, तो 200 माइनस करो 300 आएगा। 500 कब आना था वो भी क्लियर कर देता हूं कॉन्सेप्ट। यदि इसी स्टेटमेंट में लिखा जाए ब्रॉट अप बाई 5% तो कितना आ जाएगा फिर 500। बाई का मतलब है कि इतने अमाउंट से और इंक्रीज हो गए, और 2 का मतलब है कि वो बढ़कर 500 हो गए, आपने 200 तो पहले ही बना रखे हैं तो कितने और इंक्रीज हुए 300, वो ले लो। नेक्स्ट चलते हैं, मशीनरी रिड्यूस है, लॉस हो गया, लिख दो 2 मशीनरी। कितना अमाउंट दे रखा है मशीनरी का 24,000, और कितने से रिड्यूस हो गई, नोट करो 5%, इसका 5% करोगे तो 1200 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब जरा आगे चलते हैं, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये भी अच्छा पॉइंट है, हमने कोई फंड नहीं बना रखा, WCR नहीं है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, फर्म को देखा जाए एक तरीके से लॉस है, लिख दो क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितना अमाउंट आएगा, यहां दे रखा है 1500, लिख दो, ये रहा। चलो जी आगे चलते हैं। अब गुडविल का पॉइंट है वो रिवैल्यूएशन से लिंक नहीं करता, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। टोटल कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट से कनेक्टेड है, यहाँ नहीं आएगी, और बाद में कर रखा है कि 5,000 पेड कर रखे हैं वो भी कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन तो कंप्लीट। अब चेक करो फर्म को प्रॉफिट हुआ है लॉस, उधर तो 6,000 बनता है, इधर का टोटल 3,000, वो वाली साइड बड़ी है, लिख दो 6,000 हो गया, ये रहा, लिखो 6,000। यहाँ कितना प्रॉफिट दिख रहा है 3,000, लिखो 3,000, और यहां लिख दो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर 2, एक तो लिख दो A कैपिटल, एक लिख दो B, 3 पार्टनर है तीनों को दिया जाएगा, और C कैपिटल कौन सी रेशियो में दिया जाएगा, ओल्ड रेशियो नोट कर लो, क्या आई थी अभी 3:1 जो हमने फाइंड आउट करी है, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले वाले का 1500, दूसरे का 1000, तीसरे का जो आएगा 500। कहां से आया, इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, टोटल 3,000 इंटू 3/6 करोगे तो 1500, ऐसे ही 3,000 इंटू 2/6 करोगे तो 1,000, ऐसे ही 3,000 इंटू 1/6 करोगे तो 500। ये क्लियर हुआ। ये तो प्रिपेयर हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। अब करते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्टिंग सबसे पहले ब्रॉट डाउन बैलेंस होगी, लायबिलिटी में जो बैलेंस ले रखे हैं इट इज द क्रेडिट बैलेंस, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ब्रॉट डाउन यहां लिखा जाएगा। कभी भी कैपिटल अकाउंट असेट्स में आ जाए तो उसको इधर लिखते हैं, ना भी ये डेबिट क्रेडिट समझ आए जिसको, तो सीधा क्रॉस करके लिखते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड है, और बैलेंस शीट में कैपिटल किधर दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस करके लिख दो। अब शुरुआत करो यहाँ सबसे पहले बैलेंस BD से, हमेशा जब भी अकाउंट बनाओगे उसका ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखोगे, पहले कितना दे रखा है नोट करो, एक की दे रखी है 45,000, एक की दे रखी है 30,000, एक की दे रखी है 15,000। अब जरा चेक करते हैं लायबिलिटी में कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है या नहीं। 5 बता रखे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कोई भी नहीं है। यदि उनमें से कोई भी होंगे तो वो इधर आ जाएंगे। असेट साइड में 3 आइटम बता रखी हैं, गुडविल बता रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसको कभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, वो भी नहीं दे रखे तीनों, वो होंगे तो इधर आ जाएंगे, क्रॉस करके लिखते हैं, याद रख लो। डेबिट बैलेंस होंगे तो डेबिट साइड आएंगे, क्रेडिट बैलेंस होंगे तो क्रेडिट साइड आएंगे। बैलेंस शीट अच्छी तरह से समझ लो, जो असेट्स में बैलेंस असेट्स दे रखी हैं उनको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और जो लायबिलिटी दे रखी होती है उनको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। अब जरा चलते हैं आगे, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ था, याद करो, ये वाली साइड के अंदर जो भी आइटम लिखोगे उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, वो चीजें लिखते हैं यहाँ, जिससे हमारी कैपिटल डिक्रीज है वो इधर लिखते हैं। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, इधर लिखा जाएगा, लिख दो रिवैल्यूएशन।
ब्रैकेट में कर दो प्रॉफिट। कितना कितना आया था थोड़ा याद हो, इसका तो आया था 1500, इसका आया था 1000 और इसका आया था 500। यहां तक तो क्लियर हुआ। ये तो रिवैल्यूएशन का वर्क हुआ। अब चलते हैं जो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है वो वर्किंग पे आ जाओ। ये वर्किंग पे आओ। यहाँ हमें ओल्ड रेशियो मेंशन है क्वेश्चन में, नोट कर लेना, जो अभी हमने निकाल भी लिए। कितने थे? 3:2:1। और बाई चांस हमें न्यू रेशियो भी मेंशन है, नोट कर लो। कितना दे रखा है न्यू रेशियो भी? 3:1। वैसे तो इसका गेनिंग रेशियो निकल गया। कब इसके इक्वल आएंगे ओल्ड के? यदि हमारे न्यू रेशियो ओल्ड के मैच कर जाए। जैसे देखो बी रिटायर है क्वेश्चन में, तो कितना दिख रहा है? 3:1। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जब आ जाए तो समझ लो गेनिंग रेशियो न्यू इसके इक्वल आ जाएगा। फिर भी आप निकाल दो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के। ये लो, ये जरूरी है वर्किंग में करना। किस किस का निकलेगा याद करो गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला लिख दो पहले, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और सी का निकलेगा, बस ध्यान रखना। कितना आएगा जरा चेक करो। इसका न्यू रेशियो आया 3/4, इसका था 1/4, माइनस करो 3/6 और इसका था 1/6। एलसीएम ले लो, 12 आ गया, वो 3 पे गया, 3 3 जा 9 हो गया। और उसके बाद ये 2 6, ये तो आ गया 3/12। और ये कितना आ गया? 12 एलसीएम, 3 पे गया -2, 1/12। तो हमारा गेनिंग रेशियो तो आ गया, दोनों के बेस इक्वल है, तो गेनिंग रेशियो तो आपको पता चल गया कितना आ गया? 3:1। क्लियर है। अब इसको जो है जर्नल एंट्री पास करेंगे, जो गुडविल की हमें पास करनी है वो गुडविल की एंट्री पास करते हैं। वो यहीं पर कर दो। किस किस को गेन दिख रहा है? ए को लिख दो एज कैपिटल, और यहां लिख दो सीज कैपिटल। ये पोस्टिंग में भी काम आएंगी हमारे। ये रहा, ये दोनों डेबिट होंगे, और जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट। बी सेक्रीफाइस कर रहा है, लिख दो बीज कैपिटल। अमाउंट कैसे आएगा नोट करो। टोटल गुडविल दे रखी है 18,000 का, शेयर बनता है 2/6, तो कितना बन गया? 6,000 रुपये। नोट करो ये रहा। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब इनकी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितनी है? 3:1। कितना आ जाएगा? एक का करोगे तो 4500, दूसरा करोगे 1500। आया कैसे वो भी देख लो। 6,000 × 3/4, ये रहा, तो ये बनेगा 45। ऐसे इसका कर लो 6,000 × 1/4, कितना आ जाएगा? 1500। ये चीज क्लियर हो गई। हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। अब इसको पोस्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैसे करते हैं? बहुत आसान है। जर्नल बना ली हमने, जाहिर बात है गुडविल बी रिटायर है तो गुडविल बी को मिलेगी। इसको कौन कॉम्पनसेट करेगा? तो उनकी कैपिटल डिक्रीज करते हैं ए और सी की, लेकिन यहीं से पोस्टिंग हो जाएगी आपसे। अब ए चेक करो, डेबिट में दिख रहा है तो डेबिट में आएगा। तो डेबिट में कितना दिख रहा है? 4500। लिख दो 4500 ए के कैपिटल अकाउंट में, ये रहा। और अपोजिट अकाउंट लिखो, अपोजिट कौन सा दिख रहा है? बी, लिख दो बीज कैपिटल। चलो जी, ये तो एक हो गई। ऐसे ही में देखो सी कितना दिख रहा है? 1500, डेबिट साइड दिख रहा है सी बी, तो डेबिट में ही आएगा, लिख दो, ये रहा। इसके अपोजिट भी बी था तो बी लिख दिया। अब बी चेक करो, बी क्रेडिट दिख रहा है आपको, ये रहा 2, तो क्रेडिट साइड जाएगा। क्रेडिट में कितना अमाउंट है? 6, उसके अपोजिट जितने अकाउंट है वो आ जाएंगे। यहां लिख दो, एक तो 4500 आ गया और एक 1500। ये क्लियर है। ये तो कुछ है ही नहीं, यहां पर लिखो ये अपोजिट नाम, एक तो ए था और दूसरा कौन सा था? सी, लिख दो। यहां तक क्लियर हुआ। ये तो हमारी गुडविल की हो गई। अब चलते हैं इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है, नोट करो। तो उसको यहां करते हैं, यहां पर एडिंग डाल दो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमें टोटल कैपिटल दे रखी है, नोट कर लो यदि क्वेश्चन में। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म लिख दो। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन है क्वेश्चन में। कितनी गिवन है? 60,000, जो कि किस किस की है याद रख लेना, ए और सी की। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? न्यू रेशियो में। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखी है। पर लिखो कैपिटल ऑफ ए इन न्यू फर्म, उसका न्यू फर्म में कितनी कैपिटल होगी? नोट करो, ये रहा 60,000 है, इनटू कर दो उसके शेयर से, कितना था? ये रहा न्यू रेशियो में, ये रहा 3:1 में। यहां लिख भी लो 3:1, कितना आ जाएगा? इसकी तो बन गई 45,000, ये लिख लो। ये कैपिटल आई है न्यू ए की। ऐसे ही लिखो कैपिटल ऑफ सी इन न्यू फर्म, कितनी आएगी? टोटल कैपिटल 60, इनटू कर दो 1/4, करोगे तो 15,000 आ गई इसकी कैपिटल। दोनों की न्यू कैपिटल पता चल गई, जो यहाँ पुट होगी टू बैलेंस शीट करके। अब जरा पहले बैलेंस शीट लिखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो एक तो बी को हमने कुछ पेमेंट करी है 5,000 रुपये की, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कैश पेड कर दिया हमने उसको 5,000 रुपये एच पॉइंट में। यहां पर लिख दो आप 5,000 बी के अकाउंट में।
अच्छा, क्वेश्चन के अंदर एक और चीज बताता हूं, हमें यहां पर बैंक लिखना चाहिए या कैश लिखना चाहिए, वो भी आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप। बैलेंस शीट को देखा करो, बैलेंस शीट में यदि कैश दिखा रहा है और बैंक बैलेंस नहीं है तो हर ट्रांजैक्शन कैश में होगी जब तक क्लियर ना लिखे कि चेक के थ्रू अमाउंट आया है। लेकिन यदि बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दे रखा है और नीचे एडजस्टमेंट में कह दे कि कैश के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, तो मीनिंग समझना वो चेक के थ्रू है, वो बैंक लिखा जाएगा। और जब बैलेंस शीट में दोनों दे दे, कैश बैलेंस भी और बैंक बैलेंस भी, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, या बैंक भी लिख सकते हो और कैश भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से चेक करो, बैलेंस शीट में आपको खाली बैंक बैलेंस दिखा रहा है, कैश बैलेंस नहीं। इसका मतलब ये वाली फर्म बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करती है सारी। जब कभी भी नीचे लिखेगा कि वो कैश की ट्रांजैक्शन है नॉन कैश, तो कैश का मीनिंग माना जाएगा कि बैंक में अमाउंट आया है। तो अल्टीमेट हमने जो उसको पेमेंट करी किसके थ्रू करी है? बैंक के थ्रू। अब आगे चलो, अब लिखो इसका जो डिफरेंस आएगा लोन में, वो भी हाथ के हाथ यहाँ लिख दो, टू बीज लोन। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो लोन में ट्रांसफर। और यहां लिखो टू बैलेंस सीडी, जो आपने नए निकाले, अभी अभी हमने जो वर्किंग से निकाले। कितनी कैपिटल निकाली थी? 60,000। याद करो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी? 3:1 में। ये कर दिया हमने यहाँ। इसको यहाँ पर पुट करेंगे, कितना कितना निकाला है? 45,000 लिख दो, और उसका कितना निकाला था? 15। अब अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब चेक करते हैं कौन सी साइड है। पहले ए को क्लोज करो, इधर बनता है 49,500, इधर कम है तो यहाँ का टोटल कर लो 49,500। लिख लो 49,500, 49,500, और इधर से माइनस करो, कितना बनता है? 46, 3,000 आ रहा है इधर। को डिफरेंस को ट्रांसफर कर दो। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जितने भी डिफरेंसेज होंगे वो कैश में होंगे, करंट अकाउंट के थ्रू नहीं होंगे। और यहाँ कैश का मतलब हम बैंक मान के चलते हैं, क्योंकि फर्म के पास खाली बैंक का बैलेंस है। लिख दो जी, ये बैलेंसिंग फिगर आई। अब दूसरे की बात करो, दूसरे का तो इधर ही आएगा लोन में। उधर बनता है आपका 37,000 बन रहा है इधर, ये 37,000 लिखो। और इधर जो आ गया इसका लोन आ गया 32,000, नोट कर लो अच्छी तरह से। रहा अब सी की बात करो, ये तो बनता है यहाँ 16,500। उधर ये भी, ये वाली साइड बड़ी है, 16,500 लिख दो, वो छोटी है। 1,000 से डिफरेंस आ रहा है, 1,000 बैंक में ट्रांसफर। ये रहा, ये क्लियर हो गया, ये बन गया। ये तो बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। कैसे बनती है बैलेंस शीट वो देखते हैं। इसकी भी दो साइड है, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, एक तरफ लायबिलिटी एक तरफ असेट। किसी भी साइड से स्टार्टिंग कर सकते हैं हम, चाहे लायबिलिटी से करो चाहे असेट से। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो बैलेंस शीट में ऑर्डर दे रखे हैं उन्हीं को लेके चलो, उनमें जो चेंज है चेंज करके दिखा दो। जैसे देखो सबसे पहले क्रेडिटर दिखा रखा है और क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, यहाँ लिख दो क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट दिखा रखा है लिख दो, अमाउंट दे रखा है 10,800। यदि इसमें कोई चेंज होगा तो चेंज करके दिखा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं बिल्स पेबल, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। अमाउंट दे रखा है 5,000। अब आगे चलते हैं कैपिटल, दो की तो कैपिटल आएगी और एक जो बी रिटायर है उसका लोन आएगा, वो लिख दो। और कौन सी कैपिटल? नई वाली जो हमने निकाली अभी, यहाँ लिख दो कैपिटल अकाउंट्स। एक तो लिखो ए का और एक सी का। कितना निकला था इसका? 45,000। अच्छी तरह से नोट कर लो, कैपिटल अकाउंट में आया था अभी, ये आ गया। ये तो बन गया 60। और बी का भी हाथ के हाथ लिख दो, बीज लोन निकला था याद करो 32,000 का, वो लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये तो बैलेंस शीट की साइड अभी कंप्लीट हुई बैलेंस शीट को देख के, अभी एडजस्टमेंट बाद में देख लेंगे। अब असेट साइड पे आओ। असेट्स में सबसे पहले कैश एट बैंक है, लिखो यहाँ सबसे पहले कैश एट बैंक। और इसको बहुत ध्यान से देखना, अब कैश एट बैंक आपको दे रखा है 13,000, नोट करो। प्लस करो, अब यहाँ पर दो पार्टनर ने ब्रिंग किया था याद करो, 3,000 ए ने और 1,000 बी ने, इसी में ऐड कर दो 3,000 और प्लस 1,000। और साथ में हमने बी को पेमेंट करी थी 5,000 की। टोटल कितना आ गया? ये 12,000 करोगे तो ये चीज क्लियर हो गई। ये क्यों ऐड करे? क्योंकि इससे कैश इंक्रीज हो गया और बी को पेमेंट करी तो डिक्रीज हो गया, इसलिए हमने लिया 12। आगे डेटर्स का हो, डेटर का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, हर पॉइंट को सोच के लिखना है। 10,000 रुपये है और माइनस करो या डाउटफुल डेट। टोटल कितने बन गए थे? वो 500, अप टू 500 लिखा था, 9500 आएगा। ये समझ आ गया कहां से आया 500? 200 तो दे ही रखा है यहाँ पर, और 300 हमने रिवैल्यूएशन में लिए थे, दोनों मिलाकर कितने बन गए? 5, वो ले लेंगे। या सीधा कह रहा है कि डाउटफुल डेट कितने हो गए थे? अप टू 5%, तो 5% ऑफ दिस करोगे, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो।
इसके बाद आ जाओ मशीनरी। मशीनरी कितनी दिखा रखी है 24,000 और कितने से डेप्रीशिएट हुई थी 5%, 1200 से कितने की हो गई 22,800। क्लियर है। इसके बाद आ रहा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। लिख दो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। अमाउंट दिखा रहा है देखो 50,000 दिखा रहा है और ये 10% से एप्रीशिएट हो गई थी, इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि इंक्रीज हो गई। लिख दो ये चीज क्लियर हो गई। अब हर एडजस्टमेंट को नीचे से चेक करेंगे क्या वो जो है दो जगह चली गई या नहीं, चेक करते हैं। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 एक ही जगह गया था, कहां पर रिवैल्यूएशन की क्रेडिट। प्रीपेड है तो यहां पर आएगा, लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपी। अब बी पॉइंट पे आओ, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस था 10% दो जगह चला गया, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट और उसके बाद ये ऐड कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दो जगह चले गए, वो एक यहाँ ले लिया और एक रिवैल्यूएशन में। मशीनरी रिड्यूस है वो भी दो जगह चली गई, रिवैल्यूएशन डेबिट और उसके बाद मशीन में से माइनस। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 1500 एक ही जगह गया, रिवैल्यूएशन डेबिट। इट इज अ लाइबिलिटी, पे ऑफ करनी है तो लाइबिलिटी में आएगी। यहां लिख दो क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, कितना अमाउंट दे रखा है 1500 लिखो। उसके बाद नेक्स्ट चलती है। गुडविल दो प्लेस पे चली गई जो हमें पता नहीं चली। क्रेडिट साइड में लिखा था 6000 रुपी बी के में, 4500 और 15 और डेबिट में भी लिखा था। ऐसी कैपिटल भी दो प्लेस पे आ गई। 45,000 तो लिए थे उसके ए के कैपिटल में और 15,000 लिए बी के कैपिटल में, ये दोनों यहां ले लिए। बी को पेड किया था 5,000 रुपी, वो भी दो जगह चला गया, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में लिया था और उसके बाद ये माइनस कर दिया। ऐसे हम क्रॉस चेक कर लेना चाहिए एडजस्टमेंट को कि वो सारी दो प्लेस पे हो गई या नहीं, उससे मिस्टेक नहीं होगी। अब इनके करते हैं टोटल करते हैं, तो यहां से जरा चेक करते हैं। थर्ड स्टेप पे आ जाओ, 8 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया 13, 1 कैरी है नोट करना। फोर्थ स्टेप पे आओ, 6 हो गया, 8 और 1 9, ये तो 9 आ रहा है। उसके बाद 6 और 3 9, ये 1,09,300 आ रहा है। अब उधर चेक करते हैं क्या इतना ही बनता है। थर्ड स्टेप पे आओ सीधा, 5 और 8 कितना हो गया 13, लिखो 13। उसके बाद 1 कैरी है, ये बन गया 10 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, 21 23, 23 और 6 कितना हो गया 29, 2 कैरी हो गया, ध्यान रखना। 2 के बाद ये हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 1 0 आ गया जी। 1,09,003 दोनों साइडें मैच करती हैं और ये दोनों साइडें मैच का मतलब है हमारा पीछे का सारा वर्क करेक्ट था। आज हमारा अब ये 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।